Hello students, as you know my name, myself Vijay Sharma. Let me started today chapter 1 class 11 सेट्स। बेटा आज हमें चैप्टर 1 का 1.3 को कंप्लीट करना है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 1.2, उससे पहले वाले लेक्चर में हमने 1.1 भी अच्छे से कवर किया था। आई होप आप लोगों को बेटा वो समझ में आया हो। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 1.3 की तरफ। इसमें बेटा एक वर्ड आता है, आप साइन देख रहे होंगे, ये वाला इस तरीके का। यू को लिटा दिया है इन लोगों ने, फ्लैट कर दिया है। इस यू को बेटा हम लोग बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। ये सबसेट होता क्या है? इससे पहले हमने एक और साइन पढ़ा था, उसे हमने बिलोंग बोला था, है ना। ये सबसेट क्या है? ये सबसेट का चक्कर क्या है? देखो बेटा, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक 1 2 3 एक सेट है, मुझे इसके सबसेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं मुझे? इसके सबसेट। तो मैं इसके सबसेट बेटा देखो कैसे बनाऊंगा। मुझे इसकी सबसेट बनानी है। देखो सबसे पहले हम 1 को लेंगे, भाई, और 1 से पहले भी हम बेटा 5 लेंगे। क्या लेंगे? 5। सबसेट का मतलब होता है कि इसके आप कितने सेट बना सकते हो। हम इसके कितने सेट बना सकते हो। सबसे पहले इसका बनेगा खाली सेट। भाई एक सेट इसका तो ये भी बन सकता है कि वो खाली हो सकता है। एक बन सकता है इसका, एक बन सकता है अकेला, एक 2 भी बन सकता है, एक 3 भी बन सकता है। ऐसे ही 1 1 बन गए, 1 और 2 बन सकते हैं। उसके बाद में 1 और 3 बन सकता है। उसके बाद में 1 1 के साथ तो सारा हो गया कंप्लीट। अब आएगा 2 3 भी बन सकता है बेटा इसका। कितना बन सकता है? 2 3 बन सकता है। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7। और बेटा एक और बन सकता है 3 का। 1 2 3, एक ये भी बन सकता है। ये इसके सारे के सारे सबसेट हैं। सबसेट को ऐसे बनाते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे सर आपने 2,1 क्यों लिखा? बेटा सेट में उल्टा नहीं लिखेंगे, सीधा ही लिखेंगे। अभी आपको देखो पता करना हो कि जैसे मान लीजिए कि आपको पता करना है नंबर ऑफ सबसेट कितने आते हैं। जैसे कि इसके एलिमेंट कितने हैं? 3 एलिमेंट हैं इसमें। तो बेटा हमेशा आपको कभी भी नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट 3। 2 की पावर कितना आ जाएगा? इक्वल टू इसमें इसको 8 आ जाएगा। तो आप गिन लो 8 ही आ रहे हैं इसके। जैसे कि कहीं पे किसी में हमें बी इक्वल टू एक सेट दे दिया, ए बी सी डी, तो बेटा इसके सबसेट कितने बनेंगे? मेरे सबसेट का फॉर्मूला मैंने बताया अभी आपको। इसमें 2 की पावर एलिमेंट कितने हैं? 4 एलिमेंट हैं, तो कितना आ जाएगा? 16। यानी कि इसके 16 बनेंगे। कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। ठीक है, तो हम इसी सबसेट को में से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जैसे हमने इसको समझाया। ये आप लोग बेटा जो भी हम लोग एग्जाम्पल्स लिखा करें वो आप नोट जरूर करा करें। ये हमने सबसेट का एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे बाद में। यहाँ देखिए, इसमें लिखा है 2 3 4, 1 2 3 4 5। क्या इसके अंदर बेटा ये आएगा? सिंपल सी बात है बेटा, ये पूरे 5 हैं, 2 3 4। जब हम 3 3 का इसमें सेट बनाएंगे, पहले पहले बनेगा 5। कितना बनेगा? जैसे कि मैं अब इसके सेट बना कर दिखाता हूँ आपको। वैसे बहुत सारे बनेंगे इसके, तो इसको समथिंग 32 बनेंगे क्योंकि ये 5 है ना। और 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। ये 32 सेट बनेंगे इसके। ठीक है, चलो देखो, लेकिन हम सिर्फ यहाँ तक बनाएंगे। जैसे कि हमें दे रखा है 1 2 3 4 5। ये कह रहा है कि ये इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये इसका सबसेट है या नहीं है। अगर सबसेट है तो बना दो, नहीं है तो बना के काट दो। सबसेट है या नहीं चेक कर लेंगे पहले। तो सबसे पहले बनेगा 5, फिर बनेगा एक ब्रैकेट में 1, एक ब्रैकेट में 2, और एक ब्रैकेट में 3, एक ब्रैकेट में 4, और एंड ब्रैकेट। अब सिंगल सिंगल तो बन गए सारे। अब बनेंगे डबल डबल। तो 1 के साथ पहले सारा आएगा बेटा, 1 2, फिर 1 3, उल्टा नहीं जाना है, 1 4 और 1 5। 1 के साथ सारा बन गया। उसके बाद अब लेंगे 2 के साथ, 2 3, 2 4, फिर 2 5, 2 के साथ भी सारा आ गया। अब लेंगे ना 3 के साथ, 3 4, 3 5, फिर लेंगे 4 के साथ, 4 5। फिर 2 2 के सारे सेट बन गए। अब बनेंगे 3 3 के सेट। पहले 1 से स्टार्ट करिए, दोबारा से देखो यहाँ बनाएंगे आप। हम आते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, है ना, 1 2 3। अब ले लीजिए 1 2 4, 1 2 4, फिर 1 2 5,
फिर ले लिया 1 3 4 इस तरीके से बनता चला जाएगा। फिर 2 की भी बारी आएगी इसमें एक, फिर 2 की बारी क्या आएगी 2 3 4, तो बेटा ये उसमें आएगा, ये इसका सबसेट होगा, है ना। चलो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 4, तो सारे बनाते हैं ताकि आपको एक अच्छे से अंदाजा हो जाए। 1 2 4 हो गया, अब 1 2 5 आएगा, तो 1 के साथ में सारे हो गए, 1 2 3 हो गया, अब 1 3 4 आएगा, 1 3 5 आएगा, फिर आएगा 1 4 5 आएगा, कितना हो गया, है ना। पहले 1 2 3 आया, 1 2 4 आया, 1 2 5 आया, फिर आया 1 3 4 आया और 1 3 5 आया, 1 3 5, फिर 1 4 5 आ गया। अब 1 तो खत्म हो गया, ऐसे बेटा 2 भी तो स्टार्ट होगा यहाँ पे, 2 से स्टार्ट 2 3 4 2 3 4 और 2 4 5, 2 भी बेटा खत्म हो गया यहाँ पे, है ना, 2 भी खत्म हो गया, 2 3 4 हो गया, 2 4 5 हो गया। उसके बाद में हम किसको लेंगे, 3 को ले लीजिए, 3 3 4 5, 3 3 के सेट बन चुके हैं। अब बनेंगे 4 4 के सेट, फिर बनेंगे 5 5 के सेट, लेकिन 3 3 के सेट में देखो ये आ रहा है, यानी कि ये जो है ये इसका सबसेट है, तो इसके बीच में बेटा हम इसको भरेंगे, ठीक है। पहला आंसर हमें मिल गया। देखेंगे क्या ये इसका सबसेट है, देखो बेटा इसमें ए है, इसमें ए है ही नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं, X is a student of class 11th of your school, मेरे स्कूल का एक लड़का है और वो क्लास 11th में है, और ये लड़का जो है क्लास 11th में है, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि X स्टूडेंट है मेरे स्कूल का, तो बेटा मेरे स्कूल का जो स्टूडेंट है हो सकता है वो इसी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हो, क्योंकि ये मेरे स्कूल का ही तो है, यानी ये इसके अंदर आएगा। भाई मेरे स्कूल में तो ये 11वीं तक तो आएगा ही आएगा, भाई 12 तक स्कूल होते हैं, है ना, कॉलेजेस होते हैं, इंटर कॉलेज, तो ये इसका सबसेट होगा क्योंकि ये इसी कॉलेज का स्टूडेंट है 11th। X सब्जेक्ट X इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक प्लेन पे एक सर्कल है, ठीक है। X सब्जेक्ट X इज अ सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, तो बेटा अगर एक प्लेन पे एक सर्कल है और उस प्लेन पे भी दूसरा सर्कल हो गया, उसकी यूनिट 1 है, हो सकता है छोटा हो सकता है ये बड़ा भी हो सकता है अंदर वाला, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इस वाले की यूनिट पता है, इसकी 1 है, इसकी तो मुझे पता ही नहीं है, तो ये इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब हम कंफ्यूजन में है तो हम क्या डालेंगे, ये नहीं हो सकता। इसमें आइए फटाफट से, X सब्जेक्ट X इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, और X सब्जेक्ट X इज अ रेक्टेंगल इज अ प्लेन, और इसका रेक्टेंगल बना हुआ है, कैसे मैच करेगा, ट्रायंगल और रेक्टेंगल तो कभी से मैच नहीं कर सकता, तो ये इसका सबसेट कभी नहीं हो सकता। ये एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, हो सकता है ये ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल हो, कंफर्म तो बोला नहीं है, तब हो सकता है, तो ये इसका सबसेट हो सकता है। X सब्जेक्ट X इन एन इवन नंबर नेचुरल नंबर, X इज X इन इंटीजर, तो बेटा इंटीजर के अंदर इवन नंबर तो आते ही हैं, तो ये भी इसका सबसेट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा एक बात चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि बेटा ये ट्रू है या फॉल्स है। इसमें कहा है कि A, B सबसेट नहीं है B, A का, ये तो गलत है बेटा, ये भी A, B है, ये A, B है, जब आप इसके सबसेट बनाओगे तो उसमें A, B तो जरूर आएगा। भाई अगर आप B, A के जब आप सबसेट बनाओगे, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे सीधा लिख लो, ऐसे इस तरीके से लिख लो पहले, इसके सबसेट बनाओ, तो सबसेट क्या आएगा 5, दूसरा क्या आएगा A, तीसरा क्या आएगा B, तो दो को वहां A, B आया भैया A, B, ये तो भाई फॉल्स हो गया, ये हो गया फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। इसके बाद में A, E, बेटा ये E है, A, E और X, और ये इसने बोला ये इसका सबसेट है, X सब्जेक्ट X इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो बेटा क्या इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर A, E आता है, यस बिल्कुल आता है, तो इसका अल्फाबेट बिल्कुल बनेगा बेटा, तो ये ट्रू है। सेकंड वाला हमारा आंसर क्या है बेटा, ट्रू है। थर्ड वाले पे आते हैं, क्या ये इससे लाई कर रहा है, देखो 5 इसमें है 5 इसमें नहीं है, इससे मालूम पड़ गया फॉल्स, इसका सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट को बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, और इसको निकालने का भी तरीका, आप इन्हें गिन के आप इन्हें गिनोगे तो इसमें हमारे पास 5 थे, 2 की पावर 5 कितना 32, ये 32 बनेंगे इस तरीके से, ठीक है। अभी ये क्या A का सबसेट ये होगा, हाँ देखो तो सिंगल सिंगल भी बनेंगे, तो ये सिंगल इसका बनेगा, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है,
इक्वल टू है। क्या ये इससे बिलोंग कर रहा है बेटा? हाँ बिलोंग कर रहा है, ट्रू है, क्योंकि ये इसके अंदर है। यहाँ पे बिलोंग का साइन है, सबसेट का साइन नहीं है। ये बिलोंग और सबसेट बेटा थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन अलग है ना, क्योंकि सबसेट इस तरीके से मिलते हैं, बिलोंग का मतलब है वो उसके अंदर है या नहीं है, ये इसके अंदर है, लेकिन सबसेट का मतलब हमें पहले वो बना के देखने पड़ते हैं। एंड वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा फटाफट से। x such that x is a natural number which divide 36। तो ये सारे नंबर क्या 36 को डिवाइड कर रहे हैं? हाँ यस कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, इज ट्रू। ठीक है बेटा, नोट करेंगे फटाफट से। पॉइंट नंबर बेटा 3, स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड वाई। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है। आपको बेटा इसका एक स्टेटमेंट भी देना है। ठीक है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि 3,4 सबसेट है ए का। क्या ए का सबसेट होगा? अगर आप बेटा इन सबके सबसेट बनाएंगे, देखो इसमें ना बीच में एक ब्रैकेट लगा हुआ है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर ब्रैकेट के अंदर भी कोई ब्रैकेट होगा तो बेटा वो एक एलिमेंट माना जाता है, पूरा एक एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आप इसमें गिनो, इसमें कितने एलिमेंट हैं, जैसे कि अभी आपने किसी सेट में गिना ए बी सी डी, इसमें कितने एलिमेंट हैं? आप बोलेंगे सर इसमें 4, इसमें 4 एलिमेंट है। आप इसमें गिनना बेटा कितने एलिमेंट है, मुझे गिन के बताओ जरा। इसमें 1 2 3 4 5, नहीं बेटा 5 नहीं है, 1 2 ये 3 और ये 4, इसमें भी बेटा सिर्फ 4 एलिमेंट हैं। ये पूरा एक ही एलिमेंट माना जाएगा, और एक एलिमेंट के जब बाहर कॉमा लगते हैं तो उसका सबसेट ऐसे लिखा जाता है ना, इसका सबसेट ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप मैं बोलूँ इसमें 1 का सबसेट क्या होगा, तो 1 आप ऐसे तो लिखोगे यूं करके, क्योंकि एक एलिमेंट है, और ये भी एक पूरा एक है कि एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट को हम ब्रैकेट को लगाकर लिखते हैं। इसी वजह से अगर सबसेट होगा तो ऐसे लिखा होगा, अगर ये लिखा हुआ तो मतलब इसका मतलब ये खाली इससे बिलोंग करेगा, इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो बेटा ये सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है, बिकॉज बेटा बिकॉज क्योंकि जो 3 है वो बिलोंग नहीं करता ए से। जो 3 है, क्योंकि आप बोलोगे 3 तो इसके अंदर है, बेटा 3 इसके अंदर है, 3 इसका एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट है। ये 3,4 है, इसे साथ में ही पढ़ा जाएगा 3,4। इसे आप सिंगल 3 नहीं पढ़ सकते, आप इसे सिंगल 4 नहीं पढ़ सकते, इसलिए इससे बिलोंग ही नहीं कर रहा है। अच्छा 3,4 कर रहा है, हाँ दोनों बिलोंग तो एक कर रहे हैं, तो ठीक है, ये आपका बेटा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज ये 3 और 4 बिलोंग कर रहे हैं इससे। इसके बाद में क्या ये इसका सबसेट होगा, तो मैं ये बताया इसका सबसेट ऐसे लिखा जाएगा। यस बेटा ये करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो ये गलत है, ये सही है, ये सही है। क्या ए से बिलोंग कर रहा है बेटा 1? हाँ बिल्कुल सही है, तो 1 तो कर रहा है, 3 को नहीं कर रहा, 4 नहीं कर रहा, 3,4 कर रहा है। क्या 1 सबसेट? देखो बेटा सबसेट के बाहर को ब्रैकेट लगता है, ए का सबसेट 1 नहीं है क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है, अगर नहीं करके लिखा होता तब हम इसको सबसेट मानते। सबसेट का मतलब है आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। हमने अभी सबसेट बनाकर देखा था, तो ये ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा हुआ है, तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है रोहन, क्योंकि इसमें ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये इसका सबसेट होगा, और हमें पता है कि ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज इज नॉट क्लोज्ड बाय द कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसमें आएगा बेटा ए का सबसेट 1,2,5 होगा। हाँ बेटा ये इसका सबसेट होगा, 1,2,5 होगा, एक एलिमेंट हो जाएगा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या 1,2,5 ए से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल सही बात है, बिलोंग कर रहा है। 1,2,3 ए से बिलोंग कर रहा है? नहीं बेटा ये नहीं कर रहा है, इसमें 3 आ गया ना, और 3 ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या 0 इसका सब बेटा 0 5 से बिलोंग कर रहा है? इसके अंदर बेटा 5 तो है ही नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्या ए का सबसेट 5 है? तो बेटा ध्यान रखना शुरुआत ही सबसेट की 5 से होती है। आप किसी का भी सबसेट बनाते हो, हमने अभी जितने भी सबसेट बनाए उसमें स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा? सबसे पहले 5, तब हमने उसके सिंगल सिंगल बनाए, फिर हमने उसके डुअल डुअल बनाए, फिर उसके ट्रिपल बॉन्ड हमने बना लिए। इस तरीके से अगर सबसेट का कभी भी स्टार्टिंग होगा वो 5 के साथ में स्टार्ट होगा। किसके साथ में स्टार्ट होगा? 5 के साथ में स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 5 ए का सबसेट 5 होगा। हाँ बिल्कुल होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सबसेट विल बी स्टार्टेड ऑलवेज 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या
ये फाइव का सबसेट होगा। देखो बेटा, अब फाइव को इसने किसमें बंद कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। और मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी बंद कर दोगे तो वो आपका एक एलिमेंट बन जाता है, ये इसका एलिमेंट बन जाएगा। और एलिमेंट बन जाएगा तो ये इसका सबसेट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर फाइव है ही नहीं। जब इसके अंदर फाइव है नहीं है तो ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, ये इससे बिलोंग भी नहीं करेगा। हाँ, अगर सिंगल फाइव है तो वो उसका सबसेट होगा। ठीक है बेटा, डन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वाले पॉइंट को एक बार दोबारा रिपीटेशन पे देख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, इससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। नोट करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इसमें हमें सबसेट बनाने हैं और सबसेट बनाना हमने अच्छे से अभी अभी सीखा है। कैसे? अगर आपको बेटा इसका ए का सबसेट बनाना है तो आप सबसे पहले इसमें फाइव आएगा, कॉमा, और फिर ए लिख देंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो दो ही बनेंगे बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। इसमें दो एलिमेंट है, सबसे पहले कौन सा बनेगा, फाइव, फिर बनेंगे बेटा सिंगल सिंगल, और फिर बनेगा डबल, ए कॉमा बी। ठीक है, इसका बनाइए बेटा। ये आपको एक मौका देते हैं, आप बना के देखिए सबसे पहले एक बार आप लोग ट्राई करिए कि आप इसका सबसेट बना पाते हैं या नहीं। नोट तो हम सब लोग कर ही लेते हैं, इसे पॉज करिए और बनाकर देखिए। ठीक है, अब देखिए मैं बनाता हूं, अब आप लोग चेक करेंगे। सबसे पहले आपने फाइव बनाया होगा, उसके बाद में आपने वन को सिंगल में, टू को सिंगल में और थ्री को सिंगल में, फिर वन के साथ टू, और फिर वन के साथ थ्री, फिर टू के साथ थ्री, और फिर तीनों को एक साथ। कितने बने, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ ही बनेंगे, है ना। कैसे लगाते हैं हम लोग, जो एलिमेंट होते हैं उसे हम टू की पावर लगा देते हैं, कितना आएगा, आठ। इसका कितना आएगा, अगर इसका एलिमेंट टू की पावर कितना, दो एलिमेंट है तो चार आना चाहिए, तो वो चार ही है। इसमें कितना एलिमेंट है, दो की पावर एक। एलिमेंट ऊपर, पावर जो होते हैं ऊपर आएगी, कि जो भी एलिमेंट होंगे तो कितना आएगा, टू, दो, दो ही बने हुए हैं इसके, है ना। तो सबसेट में सबसे पहला फाइव आता है ना। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज ए इफ ए इक्वल टू फाइव, एक सेट है और उसके इक्वल टू फाइव दे रखा है। फाइव का मतलब क्या होता है, फाइव को बेटा हम लोग बोलते हैं इम्पटी सेट। फाइव को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट, यानी कि उस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर आप इसमें टू की पावर जीरो, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है मेरे पास में, तो टू की पावर जीरो, इसका मतलब आंसर कितना आएगा। अगर आप पीए का आंसर देख रहे हैं तो कितना आंसर आएगा, क्योंकि ए इक्वल टू आपने फाइव दे रखा है, कोई भी एलिमेंट मेरे पास में नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मेरे ऊपर पावर भैया, तीन एलिमेंट है तीन लगा दी थी, दो एलिमेंट है दो लगा दी थी, एक था एक लगा दिया था। ठीक है, तो इसको ऊपर जीरो लगा देंगे तो इसके आंसर कितना आएगा, वन, बस। ठीक है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी इफ इक्वल टू फाइव, अगर इक्वल टू फाइव है तो उसमें खाली सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा खुद खुद फाइव, और कुछ नहीं होगा। डन। आइए बेटा, अब हम समझते हैं इंटरवल। ये इंटरवल क्या होता है, देखो आपने ये ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई देखी होंगी, इसको मैं बहुत आसानी से आपको समझाता हूं। देखो, दो तरीके के साइन होते हैं, एक तो ये वाला और एक होते हैं ये वाले। इन साइन का मतलब होता है बेटा कि आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना है, इसे हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। और इसे हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। याद रहेगा ये वाली बात, ओपन ब्रैकेट। देखो कितना आसान हो जाएगा देखो इसे करना। जैसे कि हमसे बोला गया है कि चार के पास में कौन सा वाला, देखो ये वाला साइन है, ये वाले साइन है, ये वाले, इसके नीचे इक्वल नहीं है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस साइड में हमें ये वाला ब्रैकेट लगाना है। और यहाँ पर इक्वल का साइन लग रहा है तो हमें बस यहाँ पे बेटा क्लोज ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि छह भी आएगा, छह भी आएगा, छह इक्वल में है, छह किस में है, छह इक्वल में है, फोर इक्वल में नहीं है, फोर से बड़े ही आएंगे, फोर नहीं आएगा उसमें। तो ये इसका मतलब, जैसे कि अब देखो यहाँ पे किसी पे भी इक्वल वाला नहीं है तो दोनों पे ओपन ब्रैकेट बनेगा, दोनों पर ओपन ब्रैकेट बनेगा, ऐसे लिख देंगे। इसे हमने इंटरवल में लिख रहे हैं, हम इसे एक्स कोमा वाई के रूप में लिख दिया। अब इसे लिखो, इसमें एक साइड है एक साइड नहीं है, तो जिस साइड है उस साइड हम जो बनाएंगे जीरो, और जिस साइड नहीं है उस साइड हम लोग बनाएंगे सेवन और ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे बेटा हम लोग क्या बनाएंगे, थ्री क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, फोर क्लोज ब्रैकेट। बेटा फटाफट से नोट करेंगे भाई साहब। आवाज ना आ रही है, हाँ।
क्या कह रहे हैं, ठीक है बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया। अब इसे समझेंगे। हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखा इंटरवल फॉर्म में, अब हमें इंटरवल फॉर्म दे रखी है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब सिंपल ये वाला साइन लगेगा, छोटा या बड़ा जो भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका ये इसमें इसमें क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट मतलब इसमें इक्वल लगेगा, तो कैसे लिखेंगे, इसमें दोनों में ओपन ब्रैकेट है, इसको बेटा ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसमें ये वाले साइन काम करेंगे, इसे हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, इसमें इक्वल वाला साइन भी लगता है। कैसे करेंगे, दोनों में ओपन है, कैसे करेंगे, सबसे पहले सिंपल एक्स जेड एक्स लिखेंगे, इस तरीके से एक्स जेड एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे ये बिलोंग करेगा रियल नंबर से, सेम टू सेम जैसे आपका ये लिखा हुआ सेम टू ऐसे लिखेंगे, कोई बयान नहीं है। क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, अब हम लिखेंगे -3, क्या लिखेंगे -3, बीच में बना लेंगे एक्स, और यहाँ लिख लेंगे 0 पहले। अब हम साइन को हमें सिर्फ साइन लगाने हैं, तो हम साइन अब को लगा देंगे। दोनों में कौन सा ब्रैकेट है, दोनों में ओपन ब्रैकेट है, तो दोनों में आप ओपन साइन लगा दीजिए, सिंपल ओपन साइन। नीचे वाले पे आइए, एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या आएगा 6x और 12, दोनों में क्लोज ब्रैकेट है, तो बेटा इक्वल भी लगाइए, उसमें दोनों में क्या लगाइए, इक्वल भी लगाइए, इक्वल भी लगा दिया। और यहाँ पे करेंगे, देखो एक्स जेड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, 6 बीच में एक्स लगाइए, साइड में 12 लिखिए, इस एक में तो ओपन है और एक में क्लोज है, तो उसमें इक्वल का साइन लगा देंगे, बस। लास्ट वाला बेटा आप लोग ट्राई करिए, एक बार पॉज करिए वीडियो को और एक बार ट्राई करिए। चलिए देखिए मैं करता हूं, अब एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू आर डॉट, एक तरफ क्लोज है, ये 23 है, हाँ -23 एक्स 5, एक तरफ क्लोज है, जिस तरफ क्लोज है उस तरफ इक्वल लगा देंगे, और जिस तरफ क्लोज नहीं है उस तरफ सिर्फ सिंपल लगा देंगे बेटा, डन। 4 5 6 7 फटाफट से नोट करेंगे बेटा। लास्ट 2 पॉइंट्स बचे हैं, लास्ट 2 पॉइंट्स बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, फिर हमारी 1.3 बेटा फिनिश हो जाएगी। क्या कह रहा है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, बेटा इस क्वेश्चन में मुझसे बोला है आपको यूनिवर्सल सेट बनाने हैं। जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने यूनिवर्सल सेट को पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट बेटा क्या होता है कि जिसमें सारे के सारे जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वो सभी आते हो। इसमें एलिमेंट हमें कौन सा दिया है, ट्राइंगल दिया है, राइट ट्राइंगल। तो बेटा अगर मुझे इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है तो इसका यूनिवर्सल सेट जो होगा उसके अंदर होगा ऑल ट्राइंगल्स। क्या होगा, ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि ऑल ट्राइंगल के अंदर भी राइट ट्राइंगल भी आ जाएगा, तो इसका यूनिवर्सल सेट बेटा यही बनेगा। इसका यूनिवर्सल क्या बनेगा, इसका आइसोस्केल ट्राइंगल है तो बेटा इसके अंदर भी ऑल ट्राइंगल्स आएंगे, है ना। आइसोस्केल ट्राइंगल कौन सा होता है, इसे हिंदी में समिद्विबाहु बोलते हैं। इसकी दो भुजाएं आपस में कैसी होती हैं बेटा, बराबर होती हैं, है ना, इस तरीके से। तो इसका भी ऑल ट्राइंगल आएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि उसके अंदर ये आता हो, तो मुझे क्या पता किसके अंदर आएगा, इसलिए यहाँ पर सभी लिखे जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे आएगा गिवन द सेट ए बी और सी, इसमें कहा है कि ए बी सी इनका यूनिवर्सल सेट इनमें से कौन सा है, इन तीनों का यूनिवर्सल। बेटा इन तीनों का यूनिवर्सल कौन सा होगा, इन तीनों का ए कोमा बी कोमा सी का यूनिवर्सल निकालना है आपको इनका। तो इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ये सारे आते हों, एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट आते हों। तो बेटा एक बना दो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर देखो ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब देखो ये वाला एलिमेंट कौन सा है, पहला है, नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा भी नहीं है। इसका मतलब कोई सा भी आंसर सही नहीं बेटा, इसमें ये वाला आंसर ठीक होगा, इसका थर्ड। क्यों थर्ड क्यों होगा बेटा, इसमें 9 और 10 एक्स्ट्रा ही तो है, लेकिन इसके अंदर बाकी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि ये यूनिवर्सल एलिमेंट है इन तीनों का। तो इसके अंदर आप चाहो तो 9 और 10 को फालतू में हम जोड़ सकते हैं। यूनिवर्सल में फालतू हो सकता है, लेकिन हमारे काम का भी होना बहुत जरूरी है। तो बोलोगे सर इसमें भी तो सारे के सारे हैं, बेटा इसमें तो कोई जीरो नहीं है, जीरो हमारे एलिमेंट में आ रहा था, इसमें जीरो नहीं आ रहा है, तो ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता। इसमें जीरो आ रहा है लेकिन इसमें 7 और 8 नहीं आ रहा। 7 है हमारे पास 7 नहीं है, इसमें हमारे पास 7 नहीं है। 7 लेकिन लिखना पड़ेगा, चलो लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 हमने इसमें 7 इसमें आ रहा है और 6, लेकिन देखो बेटा इसमें 8 नहीं है, फर्स्ट वाले में 8 नहीं है, तो ये भी यूनिवर्सल नहीं होगा।
फाइव तो इम्पीटी होता है, ये भी नहीं होगा, बचा ये, इसमें सारे आ रहे हैं, इसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ सकते हैं यूनिवर्सल में, लेकिन इसमें जो हमारे पास में एलिमेंट है बेटा वो तो यूनिवर्सल में आने ही चाहिए, तो वो उसमें आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में हमारी बेटा 1.3 फिनिश होती है, आगे हम लोग करेंगे 1.4 अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।